जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। क्या हो रहा है आजकल, ये भी बताने की कोशिश करिए। और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हैं। आप सभी लोग उसे देख भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करें मित्र। अगर आप सभी लोग देखते हैं तो देखते हैं करीब हमारे क्लासेस को बहुत सारे लोग, लेकिन कमेंट सिर्फ 5, 7 या 10 आते हैं। ऐसा न करिए। आप सभी लोग कमेंट को अच्छे तरीके से आप सभी लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, कुछ न कुछ फीडबैक दिया करिए हमें। हमारा जो प्रोनाउन का चैप्टर है दोस्त, वो बहुत अच्छी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन तक पहुंच चुका है। और रिलेटिव प्रोनाउन में हम यूज ऑफ, हु, होम पहले क्लास में कवर किए। दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन के क्लास में हम हुज, विच और व्हाट को कवर किए, जो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी तो उसे रिकॉर्डेड डाला गया था दोस्त। और उसके बाद तीसरा जो हमारा क्लास था उसमें यूज ऑफ दैट बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया मित्र। आज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो चुका है। अगला जो हमारा क्लास है दोस्त वो हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। और आज मैं बहुत ही अस्थिर दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि आज का जो हमारा क्लास है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटा क्लास होने वाला है। मुश्किल से 10 या 15 मिनट में हो सकता है उस क्लास को मैं निपटा दूं, या 10 या 15 मिनट से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है दोस्त। एक बहुत ही आसान टॉपिक। और आज ही के दिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ साथ एक और प्रोनाउन होता है जिसका नाम होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होता है, इसको छोड़ेंगे हम सभी लोग। मैं आपको बता दूं कि अगला क्लास हमारा स्टार्ट होगा वो एडजेक्टिव पे होगा। तो बातें ज्यादा न करें और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं दोस्त। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा प्रोनाउन होने वाला है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आप देखिए यहाँ पे सब दोस्त, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल जो शब्द है इसका मतलब होता है दोस्त म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक तरीके से हम कह सकते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप कह सकते हैं दोस्त। रिलेशनशिप कह सकते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप, या फिर हम कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। जब हम बात करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में जब बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल शब्द का मतलब यही होता है दोस्त। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़े रहते हैं आजकल, मुझे मालूम है। तो हम म्यूचुअल फ्रेंड के नाम से आता है। म्यूचुअल का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे से कह सकते हैं, आपस में दोस्त। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक कह सकते हैं, एक दूसरे से कह सकते हैं दोस्त। ये समझने की कोशिश करिए आप सभी। तो ऐसा प्रोनाउन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाने का काम करता है उसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डेफिनेशन कोई जरूरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप प्रोनाउन विच शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड क्या चीज दोस्त? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये दो ही होते हैं मित्र। मैं आपको बता दूं इंग्लिश लैंग्वेज में रेसिप्रोकल प्रोनाउन की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? 2 होती है। एक होता है ईच अदर, ईच अदर काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है वन एनदर, वन एनदर, ईच अदर, वन एनदर। बस इन्हीं दोनों के यूज को हमें सीख लेना है मित्र। अगर इनके यूज को अच्छे से सीख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटेंस का उदाहरण लेकर के बस हम इनके यूजेज को सीख सकते हैं दोस्त। और सीख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन दोनों को जो हिंदी अर्थ निकलता है, इन दोनों का जो हिंदी अर्थ निकलता है दोस्त, इनका जो हिंदी अर्थ निकलता है मैं आपको बता दूं, ये निकलता है एक दूसरे ही निकलता है दोस्त, एक दूसरे। क्योंकि ये दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं एक तरीके से हम कह दें तो इनका अर्थ निकलता है ईच अदर और वन अनदर। दोनों का हिंदी अर्थ निकलता है एक दूसरे। क्योंकि आप हिंदी में जब बोलेंगे आप तो कहीं नहीं आपको मिलेगा एक तीसरे नहीं। मैं कहता हूं चाहे 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं तभी भी मैं कहूंगा वे सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
अगर 20-25 लोग हैं वो सब आपस में बातें कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त, आपस में पारस्परिक ढंग से बातें कर रहे हैं, तो भी मैं कहूंगा वे सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनका अंतर होता है दोस्त। इन्हीं अंतर्स को हमें समझना है, कब ईच अदर का प्रयोग करते हैं और कब वन अनदर का प्रयोग करते हैं, ये चीज हमें समझना है। ईच अदर का प्रयोग कब किया जाता है, वन अनदर का प्रयोग कब किया जाता है, ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्र, और इसको हम बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, कठिन चीज नहीं है ये। ईच अदर का प्रयोग कब करते हैं, वन अनदर का प्रयोग कब करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। यहीं पे ईच अदर जो शब्द है, सेंटेंस शब्द है दोस्त, ईच अदर, इसका प्रयोग हम करते हैं जब कोई दो लोगों के बीच के म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाया जाए। दो लोगों के ही बीच के, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्त, टू पर्सन्स के बीच की बात, टू पर्सन्स आर थिंग्स के बीच की बात हो, पर्सन्स आर थिंग्स की बात हो, तो दोस्त हम क्या लगाते हैं, ईच अदर लगाते हैं। और अगर वो दो से अधिक यानी कि वन अनदर की बात हो दोस्त, वन अनदर की बात हो, वन अनदर की बात हो, दो से अधिक की बात हो, तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर की प्रयोग करते हैं। यानी कि दो लोगों के बीच की बात के लिए हम ईच अदर, और दो से अधिक लोगों के बीच के लिए जब हम पारस्परिक संबंध को दिखाने का कार्य करते हैं, तो फिर ईच अदर नहीं बल्कि वन अनदर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा इन शब्द में आप देखिए, जैसे आपको याद आ रहा होगा जब मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने कहा था कि जब दो में से सभी को दिखाना हो तो मैं बोथ का प्रयोग करना है, और जब कई में से सभी को दिखाना है तो आल का प्रयोग करते थे दोस्त। कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने कहा था जब दो में से एक का बात करना हो तो आइदर का प्रयोग करते हैं, और जब कई में से एक का बात करना था दोस्त तो एनी का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको मैंने बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन में, अभी पीछे ही शायद 2-3 क्लास पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 3 या 4 क्लास पहले की। आप अगर नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जाके सर्च कर सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बाय विनय यादव सर, तो आपको जरूर वो मिलेगा मित्र, आसानी से मिल जाएगा। तो ये समझने की कोशिश करिए, इन दोनों शब्द पे अगर गौर करें तो आप जानते हैं, थोड़ा सा समझिए, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, अदर का मतलब होता है दूसरा। हम जानते हैं अदर का मतलब होता है दूसरा दोस्त। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एन, उसके बाद अदर है दोस्त, यानी कि इसमें अगर आप पा रहे होंगे एन के बाद अदर है दोस्त। इसमें एक आर्टिकल भी आ रहा है, ये एक की बात करा देता है और दूसरा ये बात करा देता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि ये 3 हो जा रहे हैं। तो जब ये 3 हो जा रहे हैं तो 3 से अधिक की बात होती है तो फिर हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं, और जब 2 की बात होती है दोस्त तो हम ईच अदर की बात करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे टू फ्रेंड्स, जैसे यहाँ देखिए टू फ्रेंड्स, 2 दोस्त, टू फ्रेंड्स हेल्प, 2 दोस्त मदद करते हैं, टू फ्रेंड्स हेल्प, 2 दोस्त मदद करते हैं। तो अब 2 दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं तो फिर हम एक दूसरे के लिए यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कितने दोस्तों की बात किए हैं, तो यहाँ पे हम 2 दोस्त की बात किए हैं। तो जब 2 लोगों की बात हो तो फिर उनके लिए हम म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात जब करते हैं तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं। जब 2 से अधिक हो तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 नहीं बल्कि हम कह दे 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, अगर ऐसा मैं लिख दूं 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त हेल्प। अब 3 दोस्त एक दूसरे की बात करते हैं तो मैं क्या कहूंगा दोस्त, वन अनदर ही बोलूंगा। आप देखिए हिंदी जब आप निकालेंगे तो इसका भी मतलब यही निकलेगा एक दूसरे, और उसका भी मतलब वही निकलेगा एक दूसरे दोस्त। लेकिन
समझिए, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में अगर जनरली दो लोगों की बात होती है दोस्त तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक लोगों की बात होती है अगर, तो फिर हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। समझिए इस बात को। तो आपको ये पता चलेगा सेंटेंस में कि दो लोगों की बात हो रही है कि दो से अधिक लोगों की। यहां से हमारा एरर मिस्टेक पूछता है दोस्त एग्जाम में। यहां से क्या पूछता है, एरर मिस्टेक पूछता है। यहां से बहुत जबरदस्त एरर पूछता है, जो हमारा एरर का कॉन्सेप्ट होता है दोस्त। तो ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। तो ये अक्सर ऑब्जेक्ट के ही तौर पे आते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आते हैं दोस्त। ये भी बात समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। जैसे आप समझिए, मैं कहूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम लाफ, हंस रहे थे एट। अब आप बताइए क्या लगेगा, यहाँ पे आप समझाने की कोशिश करिए। मैं इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। वन अनदर लिखा था दोस्त, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाना चाहूंगा इसको दोस्त। ले लिए होंगे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट, मैं कहीं रख दिया फिर इरेजर अपना। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाना चाहूंगा, इसे हाथ से ही मिटा देता हूं। थोड़ा सा हाथ पे लगेगा ये केमिकल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप सभी लोग इसको समझ सकते हैं दोस्त, और अच्छे से मिटता नहीं है इसलिए हाथ से मिटाने का थोड़ा इच्छा नहीं करता है। तो आप लोग इस बातों को समझिए थोड़ा सा। अब देखिए, मैं यही समझाना चाहता हूं आप सभी लोगों को। आप लोग बताइए, राम एंड श्याम लाफ एट वन अनदर होगा कि ईच अदर होगा? आप सभी लोग समझाने की कोशिश करिए हमें। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, राम श्याम एंड हरि, राम श्याम, राम श्याम एंड हरि, राम श्याम एंड हरि लव्स, लव्स, सॉरी लव्स नहीं लव होगा। अब आप बताइए यहाँ पे ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा? एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, इसको हम पहला दे रहा हूं नाम दोस्त, ये पहला हमारा है और ये हमारा दूसरा है। तीसरा एक सेंटेंस और मैं दे रहा हूं दोस्त, आप समझने की कोशिश करिए। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम लाइक, उनमें से सभी पसंद करते हैं। अब आप बताइए दोस्त, यहाँ पे ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा? मैं नीचे लिखूंगा ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा। दूसरा मैं तीसरा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। मैं चौथा यहाँ पे नंबर डाल के लिख रहा हूं, ये तीसरा था। आप लोग बताइए कि क्या होगा। मेरे बताए के अनुसार दोस्त, चौथा जो सेंटेंस में लिख रहा हूं वो ये लिख रहा हूं, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, उनमें से दोनों, उनमें से दोनों हेल्प, हेल्प ही लिख लेते हैं, हेल्प। आप बताइए यहाँ पे ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा? तो आप बताने की कोशिश करिए सभी लोग, क्या होगा दोस्त। तो मैंने बताया कि जब दो लोगों की बात होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक लोगों की बात होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं दोस्त। यही बस हमें समझना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर के बारे में। तो आप अगर पहला सेंटेंस देख पा रहे होंगे तो हमारा पहला सेंटेंस है, राम एंड श्याम लाफ एट, यानी कि राम और श्याम हंसते हैं। तो ध्यान दीजिए, राम एंड श्याम ये केवल और केवल दो ही पर्सन्स हैं। ये एक दूसरे के ऊपर अगर हंसेंगे दोस्त तो फिर दो ही है, तो फिर इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आप बताइए, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे किसका दोस्त, ईच अदर का। क्यों? क्योंकि दो ही लोगों की बात हो रही है। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप पाए, राम श्याम एंड हरि लव,
राम, श्याम और हरि प्यार करते हैं एक दूसरे को, तो फिर आप बताइए ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा। तो चूंकि ये एक नहीं दो नहीं है दोस्त, ये दो से अधिक यानी कि तीन के बारे में बात हो रही है। चार हो, पांच हो, छह हो, कितना हो, दो से अधिक अगर हो, दो नहीं हो, तो फिर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक दूसरे के लिए क्या लगाते हैं दोस्त, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर का। आप बताइए ऑल ऑफ देम लाइक, उनमें से सभी पसंद करते हैं, ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा। आप इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है, जहां तक ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं हुए होंगे। यानी कि बोथ ऑफ देम, बोथ का मतलब उनमें से दोनों, और दोनों का मतलब ये है कि दोस्त दो की बात हो रही है, तो हम इसके बाद किसका प्रयोग कर देंगे, ईच अदर का प्रयोग कर देंगे, हेल्प ईच अदर होगा। लेकिन यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि ये दो हैं कि दो से अधिक हैं। हाँ मित्र, बता सकते हैं कि ये दो नहीं बल्कि दो से अधिक हैं, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको ये बात भली भांति समझाई गई थी, और आप सभी लोग शायद इस बात पे गौर किए रहे होंगे कि जब कई में से सभी की बात करते हैं तो आल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दो में से सभी की बात करते हैं तो बोथ का प्रयोग करते हैं। तो दो में से सभी की अगर बात करना रहता दोस्त, अगर ये देम दो ही रहते तो फिर हम आल का प्रयोग नहीं करते दोस्त, बोथ का प्रयोग कर लेते, जैसा कि यहाँ नीचे मैंने किया है। लेकिन यहाँ पे देम मतलब वो वे बहुत हैं सब, और उनमें से सभी की बात हो रही है, तो उनमें से सभी अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, आप बताने की कोशिश करिए। तो फिर हम प्रयोग करेंगे दोस्त वन अनदर की। किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर की। यही हमारा क्या होता है दोस्त, यही होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बस इतना ही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, और कुछ नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, ये बात आप समझ सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए ईच, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, यहाँ का मतलब ये है कि ये दो लड़के हैं। समझिए आप, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या बात हो रही है। ये दो मित्र हैं, ये चुरकी वाले दो मित्र हैं दोस्त, ये दो मित्र हैं। आप समझिए इस बात को थोड़ा सा, ये दो मित्र हैं। अब ये दोनों मित्र जो है, हो सकता है हेट करते हो, लव करते हो। अगर मान लीजिए हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए अगर ये हेट करते हैं तो दोस्त, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इस सेंटेंस का मतलब ये है ईच फ्रेंड, ईच फ्रेंड, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ईच फ्रेंड हेल्प, प्रत्येक फ्रेंड हेल्प करता है, ईच फ्रेंड हेल्प्स अदर फ्रेंड, अदर फ्रेंड, अदर फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का हेल्प करता है। तो फिर हम वहां पे करते हैं ईच अदर का प्रयोग जब दो की बात हो, यानी कि दो की बात है, उसमें से प्रत्येक दूसरा का मदद करता है, एक जो है वो दूसरा का मदद करता है। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए इस बात को। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब है एवरी फ्रेंड हेल्प अनदर फ्रेंड। यहाँ का मतलब, यहाँ पे ईच फ्रेंड हेल्प अनदर फ्रेंड का मतलब दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे दूसरे की मदद करते हैं। दूसरा मतलब सिर्फ दूसरा ही है, अनदर मतलब कोई अन्य तीसरा भी है। जब तीन की बात होती है तो हम अनदर का प्रयोग करते हैं, एन अदर, उसमें एन जुड़ जाता है दोस्त। तो इससे हम समझ सकते हैं, समझने के लिए, कि तीन अगर दो से अधिक की बात करता है तो अदर दो लेकर के बैठा हुआ होता है, उसमें एन भी लगा है, तो हम कह सकते हैं अनदर। तो जब हमारा दो से अधिक की बात हो तो फिर हम वहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर का प्रयोग करते हैं, और जब दो की बात हो तो वहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन मित्र हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है ईच अदर और वन अनदर में अंतर।
आज की क्लास हमारी इतने ही। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर मैं थोड़ी सी बात एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, बस वैसे झटके में। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, इसका था उधर पीछे ये इरेजर अपना। तो स्क्रीनशॉट आप सभी लोग इसका ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ईच अदर वन इन अदर का प्रयोग समझ गए, कब ईच अदर का प्रयोग होता है, कब वन इन अदर का प्रयोग होता है। कमेंट में लिखिए यस या नो, बताइए हमें। मैं इसको इरेज कर रहा हूं दोस्त, थोड़ा सा एक और लास्ट इसी क्लास में उसको कवर कर दे रहा हूं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में दोस्त। बहुत आसान होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, पूछता नहीं है किसी एग्जाम में कभी भी, आज तक तो मिला नहीं कभी, इसलिए उस पर चर्चा करना अच्छी बात भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं थोड़ा सा। 5 मिनट आपका समय लेंगे उसके लिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। क्लास 25 से 30 मिनट की होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती दोस्त। आप समझने की कोशिश करिए। एक और प्रोनाउन है दोस्त, मैंने उसको लिखवाया नहीं था उस लिस्ट में, उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। वो एक ही होता है व्हाट। अब मैं आपको समझाऊंगा कि वो जो वाव, हुर्रा, अल्लाह, उफ, ओहो, ये जो वर्ड निकलते हैं मैं आपको बता रहा हूं, वो सब प्रोनाउन नहीं होते, वो सब इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे मैंने कहा सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, तो यहाँ पे वाव इंटरजेक्शन नहीं है। मैं समझाऊंगा उस बात को, इंटरजेक्शन पे जब आऊंगा तो समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मेरे कहने का मतलब जो निकलता है वाव, कितना अच्छा ताजमहल है ये, वाव क्या बिल्डिंग है, वाव इतना मना मारकर, वाव कितना गजब पढ़ा रहे हैं सर जी। अच्छा ये भी तो हो सकता है, निकाल लेना यार, कभी कभी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ दोस्त, समझो इस बात को। अच्छा समझिए व्हाट होता है, जैसे कभी कभी ऐसा आता है ना कि कोई आया बस कहा कि मेरी किताब खो गई, मैं कहा क्या क्या, तो एकाएक मेरे हृदय से जो निकलता है क्या, व्हाट। तो जब मैंने कहा व्हाट, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, व्हाट क्या, अब ये जो क्या आया है ना, व्हाट जो आया, ये कोई प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहा है, ये एक्सक्लेम कर रहा है, एकाएक कह रहा है कि मेरी किताब खो गई। तो मैंने कहा क्या, ये हृदय से निकल जाने वाला एक वर्ड है, और ये वर्ड जो आया है वो पूरे सेंटेंस की जगह पे आया है कि मेरी किताब खो गई। तो मैं जानता हूं कि मैं सुना हूं उस चीज को, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि क्या, फिर से बताओ, ये नहीं जानना चाहता हूं, मेरे हृदय से निकल गया है बस क्या। तो फिर इसी सेंटेंस के जगह पे वो जो क्या आ गया है दोस्त, वही हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और ये एक ही होता है व्हाट, हाउ नहीं होता है दोस्त, समझने की कोशिश करिए। वाह, हुर्रा, वेल डन, ब्रेवो, उफ, ये सब नहीं होता है, ये सब हम इंटरजेक्शन में जानेंगे दोस्त कि वो सब क्या होते हैं। तो ये इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, तो ये एक ही होता है। अब इसके बाद हम उस सेंटेंस को पूरे लिख सकते हैं। What you have lost, you have lost your mobile phone, your mobile phone, क्या तुमने अपना मोबाइल फोन खो दिया। तो ये जो क्या निकला दोस्त, यही हमारा कौन सा प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है दोस्त, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। इसके बारे में बहुत ज्यादा हम जानेंगे नहीं, ये बहुत कुछ होता नहीं है, बस इतना होता है, आप समझिए इस बात को। बाकी हम इसके बारे में आगे कोई पढ़ेंगे नहीं। फिर अगर किसी स्पेशल बैच की जब तैयारी करेंगे दोस्त, और अगर पाएंगे कि हम किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर जरूर पढ़ेंगे इसे। इतना ही है आज का क्लास दोस्त। कैसा लगा आप सभी लोगों को? आज द एंड हो गया किसका दोस्त, द एंड कह सकते हैं, द एंड किसका एंड हुआ है दोस्त, तो
प्रोनाउन का। कोई बचा क्या? आप बताइए। प्रोनाउन में आप बताएंगे तो कल की क्लास उसी टॉपिक पे हो जाएगी दोस्त। तो प्रोनाउन की क्लास खत्म मित्र, प्रोनाउन की क्लास अब खत्म हो गई। अगली जो हमारी क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी वो आज ही सुन लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विच नेम इज एडजेक्टिव एंड वी विल नोन अबाउट एडजेक्टिव वेरी वेल इन डीप। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, बहुत ही गहराई से हम सभी लोग जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में अगले क्लास में मित्र। तो जितनी चीजें होंगी एडजेक्टिव के बारे में कल की क्लास में सीखेंगे। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं ये भी कल की क्लास में सीखेंगे हम सभी लोग। एडजेक्टिव 11-12 प्रकार के होते हैं दोस्त, तो सभी के बारे में सीखेंगे। कल की क्लास में हम सभी लोग सीखेंगे कि एडजेक्टिव कहाँ, कब, कैसे, किन एडजेक्टिव का यूज होता है, एडजेक्टिव के यूज कितने प्रकार से किया जा सकता है, कल की क्लास में जानेंगे। और एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है दोस्त, अगर हो सकता है तो कल की क्लास में, नहीं तो अगले क्लास में जानेंगे। एडजेक्टिव भी 3 या 4 दिन का क्लास हमारा होने वाला है दोस्त। एडजेक्टिव खत्म होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच अब खत्म होने के नजरिए पे आ गया है मित्र। बहुत जल्द पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग द एंड करने वाले हैं। फिर आगे के क्लासेस हमें आप बताइएगा कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद दोस्त कुछ भी शुरू किया जा सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए दोस्त, आपका बहुत आभार होगा मित्र। क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक हमारी नई जो भी क्लास होंगी वो सारी क्लासेस मिलती रहेंगी आपको। डेली रोजाना के बेसिस पे आपको क्लास मिलेगी दोस्त। मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ उसको अच्छे से पहले फिल्टर कर लेता हूँ कि कहीं ये चीजें गलत तो नहीं है। एक किताब से नहीं दोस्त, 2-3 किताबों से मिला लेता हूँ। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाए हुए हैं उनसे भी देखता हूँ। आज तक नोट्स बनाने का कभी काम नहीं किया, लेकिन आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्त, नोट्स भी बनाइएगा। अब मुझे वही चीज लिखना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है दोस्त। तो आज की क्लास यही हमारी थी, और आप लोग हमारे क्लास को अगर पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब लाइव चैट खत्म होता है दोस्त तो दोबारा उस क्लास को एक बार ऑन करके और आप जो है कि एक प्यारा सा कमेंट करिए, हमें फीडबैक दीजिए अपना। ये फीडबैक हमें काफी उत्साह देता है, इतना ज्यादा उत्साह मैं आपको क्या ही बताऊं। और जिसका कमेंट काफी अच्छा होगा उसमें दोस्त उसके कमेंट को पिन किया जाएगा और हाईलाइट किया जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर हमसे जुड़िए। और एक चीज है, और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी है, तो अगर आप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप से भी ज्वाइन हो लीजिए। कोई चीजें आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे चाहें डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं दोस्त। लेकिन ग्रुप में कोई ऐसी चीज नहीं सेंड करना है जो ग्रुप को हानि पहुंचाए दोस्त। ग्रुप की मर्यादा को भी बनाए रखना है। तो आज थोड़ी बातें कर लिए हम, क्योंकि क्लास छोटी थी। तो आज के लिए इतना ही मित्र, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे।